मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 34 है। तिथि 9/2/2021। एक पदी, द्विपदी, बहुपद, समान और असमान पद। एक पदी मीन्स मोनोमोनियल, बाइनोमियल, पॉलिनोमियल, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की बात यहाँ पर की जा रही है। प्रिया और रिया दो जुड़वा आप अपना जन्मदिन एक साथ मना रही थी, तो दोनों ने अपने बहुत से दोस्तों को अपने जन्मदिन पर बुलाया और दोनों बहनों ने एक साथ केक काटकर अपने सभी साथियों को कुछ रिटर्न गिफ्ट उपहार भेंट किए। कुछ उपहार भेंट यहाँ पर किए हैं। उनकी मम्मी ने एक थैले में बहुत सारी पेन, पेंसिल और रबड़ के पैकेट डाल दिए थे। उन पैकेटों की विशेषता यह थी कि जितनी कीमत एक पेन की थी उतने ही पेन उस पैकेट में थे। इसी तरह जितनी कीमत उस एक पेंसिल की थी उतनी ही पेंसिल उस पैकेट में थी, और जितनी कीमत एक रबड़ की थी उतनी ही रबड़ के पैकेट थे। तो तब रिया ने कुछ पेंसिल, पेन और रबड़ के पैकेट खोलकर उसी थैले में मिला दिए और रिया की मम्मी ने अपनी आंखें बंद करके सभी बच्चों को थैले में से उपहार देना आरंभ किया। तभी प्रिया को एक गणितीय खेल सूझा और उसने कहा, ऐसा करते हैं। माना एक पेन की कीमत x है तो पेन के पैकेट की कीमत कितनी होगी, x² होगी, क्योंकि जितनी कीमत एक पेन की है उतने ही पेन एक पैकेट में है। तो इसी तरह माना पेंसिल की कीमत y है तो पेंसिल के पैकेट की कीमत कितनी हो गई, y2 हो गई। तो एक पेंसिल की ही उतनी ही कीमत पेंसिल एक पैकेट में है। तो उसी तरह रबड़ की कीमत z है तो रबड़ के पैकेट की कीमत होगी z², क्योंकि जितनी कीमत एक रबड़ की है उतनी ही रबड़ एक पैकेट में होंगे। तो इस तरीके से अब उन्होंने खेल आरंभ शुरू किया। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बच्चों के नाम दिए हुए हैं, उपहार दी हुई हैं, गणितीय रूप दिया हुआ है, पद का प्रकार दिया हुआ है, और यहाँ पर अब इनके बारे में लिखा हुआ है। माला को मिला, जैसे यहाँ पर 4 पैकेट मिले, माला को कितने मिले, 4 पैकेट पेन मिले, 2 पेंसिल मिली, 1 पैकेट रबड़ मिला। तो इसको गणितीय रूप में ये लिखा, और ये क्या है, बहुपद है। श्वेता को मिला 4 पैकेट पेंसिलों से 2 पेंसिल कम, 4 पैकेट पेंसिलों से 2 पेंसिल कम मिली, तो यानी कि 4y² माइनस के 2y, यानी कि ये द्विपदी हो गया। श्याम को मिला 5 पैकेट रबड़, 5 पैकेट रबड़ को z माना है तो 5z² हो गया, तो एक पदी हो गया ये हमारा यहाँ पर। पूजा को मिला 3 पेन, 5 पेंसिल, 6 रबड़, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बहुपद होगा। गीता को मिला 2 पैकेट पेन, 3 पेन, 5 रबड़, तो 2x² प्लस में 3x प्लस में 5z, यानी कि इसको बहुपद कहेंगे। विकास को मिले 3 पैकेट पेंसिल, तो यानी कि सिर्फ ओनली 3 पैकेट पेंसिल हैं, तो इसको हम 3y² लिखेंगे, तो ये एक पदी होगा। दीपक को मिले 9 पेंसिल प्लस में 3 पैकेट रबड़, तो इसको हम लिख सकते हैं 9y प्लस में 3z², तो ये द्विपदी होगा। तो इस तरीके से हम इनको इजीली लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कोई भी चर अपने गुणांक से मिलकर एक पद बनाता है। तो यहाँ पर एक पदी क्या होता है, जिस व्यंजक में सिर्फ एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। दूसरा द्विपदी व्यंजक, जिस व्यंजक में ओनली 2 पद होते हैं उसे द्विपदी कहते हैं। और बहुपद मीन्स जिन व्यंजक में 2 से ज़्यादा पद होते हैं उस बहुपद को व्यंजक कहा जाता है, 2 या 2 से अधिक। नंबर 3 समान पद, उपरोक्त तालिका में बहुत से चर एक जैसे हैं उन्हें हम समान पद कहते हैं। नंबर ये अगला असमान पद, यानी कि अनलाइक टर्म जिसे कहा जाता है, जो चर एक जैसे नहीं हैं उन्हें असमान पद कहा जाता है, यानी कि जो टर्म्स इक्वल नहीं होती उनको असमान पद कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सवाल हुए हैं। आगे यहाँ पर उपरोक्त तालिका से 5-5 उदाहरण समान एवं असमान पदों के बताइए। तो यहाँ पर समान पदों की बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ें बराबर होनी चाहिए, क्योंकि x की पावर भी बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आती है तो हम उसको लाइक टर्म्स नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर y और z अलग अलग हैं, इसलिए लाइक टर्म नहीं होगी, क्योंकि दोनों में असमान
पद हैं, तो ये असमान पद होंगे। तो ऐसे ही इनमें हम और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, जो हमें लगता है कि सेम है तो उनको हम बता सकते हैं कि समान है, और जो नहीं है तो नहीं समान। तो इस तरीके से हम अलग अलग एग्जाम्पल्स अपनी तरफ से भी ले सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि विकास ने प्रिया और रिया प्रत्येक को उपहार स्वरूप, यानी कि विकास है जिसने क्या किया, जो है 51 रुपये दिए। तो क्या यह भी बहुपद है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों को 51 रुपये दिया है, तो यानी कि x प्लस में x हम कह सकते हैं इक्वल टू 51। तो क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर 51 कह रहे हैं तो यानी कि x प्लस में x इक्वल टू 51, यानी कि 51 कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर इक्वल टू 51 कह सकते हैं। यदि लिखा जा सकता है तो कैसे, तो ये हमने लिख कर भी दिखा दिया। तो इसे क्या इसे भी बहुपद के रूप में लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है भाई। तो कैसे लिखा जा सकता है? तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हम इनको इजीली लिख सकते हैं। तो आगे यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप्शन देश आपको दिया जा रहा है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क अवश्य पहने। तो सभी बच्चे मास्क का अवश्य प्रयोग करते रहें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गई। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रही है हमारी नेक्स्ट वीडियो। तो आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।